नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 में जो समास का टॉपिक था उसमें हमने 4 समास पढ़ लिए थे। आज 5वां समास पढ़ने जा रहे हैं, द्वंद्व समास। हमने पहला समास पढ़ा था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की विशेषता क्या थी? इसमें प्रथम पद प्रधान था। प्रथम पद प्रधान था। दूसरा समास हमने पढ़ा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान था। तीसरा पढ़ा हमने द्विगु। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची था। प्रथम पद संख्यावाची था। चौथा समास पढ़ा था हमने कर्मधारय समास, जिसमें प्रथम और द्वितीय पद में विशेषण विशेषण का संबंध था। आज हम 5वां समास पढ़ने जा रहे हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व द्वंद्व कहते हैं दो के बीच में टकराव। टकराव को क्या कहते हैं? द्वंद्व। दो के बीच में टकराव, अर्थात प्रथम पद व द्वितीय पद दोनों के बीच में क्या होगा? टकराव। टकराव का मतलब प्रथम पद भी प्रधान होगा व द्वितीय पद भी प्रधान होगा। प्रथम पद प्रधान कौन से समास में होता है? अव्ययी भाव समास में। द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष समास में। प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान हो तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। देखते हैं द्वंद्व समास की परिभाषा। द्वंद्व समास की परिभाषा, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण देखते हैं हम, जैसे दिन रात। दिन रात समास विग्रह होगा इसका दिन और रात। दिन और रात। दिन भी तो ये प्रथम पद है, रात ये द्वितीय पद है, तो इन दोनों पदों में ऐसा नहीं है कि दोनों में एक पद प्रधान हो। इनमें देखने पर ऐसा लगता है कि ये पद भी प्रधान है, ये पद भी प्रधान है। जहां दोनों पदों की प्रमुखता हो वहां पर कौन सा समास? द्वंद्व समास। दिन और रात। इस समास की खास बात है, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच और
या, अथवा, ये सब जब आते हैं तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। और, या, अथवा, ये शब्द जहां समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में आते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में, और, या, अथवा, तथा, ऐसे शब्द जहां आते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास की क्या है? पहचान है। देखते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण। सियारा, समास विग्रह क्या होगा? सिया और राम। सिया यानी सीता और राम, सियाराम या सीताराम। सिया और राम दोनों ही क्या है? प्रमुख है। न तो इसमें एक राम प्रमुख है या न अकेली सिया प्रमुख है, दोनों ही क्या है? प्रमुख है। जैसे गौरी शंकर, समास विग्रह क्या होगा? गौरी और शंकर। जैसे राधा कृष्ण, समास विग्रह क्या होगा? राधा और कृष्ण। अन्य उदाहरण है जैसे माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, समास विग्रह होगा सुख या दुख, सुख या दुख, या तो सुख या दुख। बात हुई थी कि जहां दोनों पदों के बीच में और, या, अथवा ये शब्द आते हैं तो वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। कृष्णार्जुन, अन्य जो उदाहरण है वो है कृष्णार्जुन। जैसे कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। समास विग्रह क्या होगा? शीतोष्ण का शीत या उष्ण। दाल रोटी, जो भी खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री में जैसे दाल रोटी है तो दाल रोटी, दाल और रोटी, ऐसे समास विग्रह नहीं होगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? दाल रोटी इत्यादि, दाल रोटी इत्यादि। दाल रोटी इत्यादि मतलब दाल रोटी, दाल और रोटी इत्यादि, मतलब जो खाद्य सामग्री है। जैसे खाने के लिए कोई व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब वो है कि एक व्यंजन तो लेगा नहीं, तो दाल भी होगी, रोटी भी होगी, उसके अलावा पानी वगैरह कुछ ना कुछ तो लेगा, तो इत्यादि मतलब और भी उसमें क्या है? शामिल है खाद्य सामग्री। अन्य उदाहरण देखते हैं जैसे लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण का समास विग्रह क्या होगा? लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी और नारायण। तो दोनों पद प्रधान है, लक्ष्मी नारायण। बीच में कौन सा चिन्ह है? और का। जहां और, या, अथवा ये चिन्ह प्रथम और द्वितीय पदों के बीच में आते हैं वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास।
तो द्वंद्व समास के हमने उदाहरण देखिए। अब देखते हैं द्वंद्व समास कहते किसे। द्वंद्व समास की पहचान तो क्या होती है कि इसमें प्रथम पद व द्वितीय पद दोनों ही क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। हमने जो पढ़ा अव्ययी भाव समास में तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। जहां दोनों पदों की प्रधानता होती है तो वहां कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। किसकी, दोनों पदों की प्रधानता। जहां दोनों पदों की प्रधानता हो वहां पर कौन सा समास, द्वंद्व समास। अब परिभाषा देखते हैं द्वंद्व समास की कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, जैसे दिन रात, दिन और रात। अब इसमें इसका समास विग्रह दिन रात का हुआ, दिन और रात। जहां योजक चिन्ह लगे होते हैं ना, योजक चिन्ह, दिन रात इसमें योजक चिन्ह, माता पिता इसमें योजक चिन्ह, सुख दुख इसमें योजक चिन्ह, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने वाला चिन्ह ये योजक चिन्ह कहलाता है। योग कर रहा है इन दोनों का। तो जहां योजक चिन्ह होता है वहां लगभग कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। पहचान करने योग्य बात है, द्वंद्व समास जहां योजक चिन्ह होता है वहां पर होता है। अब समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में और या अथवा ये शब्द आते हैं तो वहां पर कौन सा समास होगा, 100% वहां पर द्वंद्व समास होगा। जहां समास विग्रह करते समय और या अथवा आते हैं वहां 100% कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। देखते हैं द्वंद्व समास के जो हमने उदाहरण पढ़े थे, शिया राम, शिया और राम, या इसको सीताराम भी कहते हैं, सीता और राम। गौरी शंकर, गौरी और शंकर, उमा शंकर, उमा और शंकर। उमा भी गौरी की या पार्वती का नाम नहीं है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, माता पिता, माता और पिता। अब समास विग्रह करते वक्त इन शब्दों में और का प्रयोग हुआ बीच में, दोनों पदों के बीच में। माता पिता, माता और पिता, और का आया दोनों पदों के बीच में, माता या पिता की। राधा कृष्ण में राधा और कृष्ण पद के बीच में और आया है। गौरी शंकर में गौरी और शंकर पद के बीच में और आया है। सिया राम, सिया और राम जो दोनों पदों के बीच में और आया है। सुख दुख, सुख या दुख, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, तो इसमें या आया है। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी और नारायण, इन सारे पदों में और आए हैं। और हमने पढ़ा था कि समास विग्रह करते वक्त दोनों पदों के बीच में और या अथवा इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। इसके साथ ही द्वंद्व समास जो है वो पूरा होता है। आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास, समास का अंतिम रूप बहुव्रीहि समास।